गमला दिखाइए और इस गमला में जो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर पेंट पोचाड़ा करते थे, पूरा बंदोबस्त देखते थे, आज उनको जो है एक तरह से संवैधानिक पद राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मिला है। हम बात मदन शर्मा की कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी है, निर्भय अंबेडकर, अनुसूचित जाति से आते हैं, काफी गरीब परिवार से आते हैं और एक तरह से कहा जाए कि उनका ठिकाना जो है वो सड़क किनारे ही रहता था। अस्थायी घर यहाँ पर है और कहा जाता है कि डोम बिरादरी से आते हैं। आज जो दोनों जो हैं वो एक तरह से उनको सदस्य बनाया गया है कि लगभग 1 करोड़ रुपए, लगभग जो है 3 साल में इनको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा। यही नहीं, इनके अलावा राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू और कांग्रेस के लगभग 39 लोग ऐसे हैं जिनको सदस्य बनाया गया है। लगभग उनकी सैलरी 2 लाख के करीब होगी। उनका 3 साल का एक तरह से कार्यकाल होगा। लगभग 1 साल में अगर 24 लाख जोड़ लिया जाए तो लगभग 70-80 लाख रुपए उनको वेतन के रूप में मिलेगा। उसके अलावा उनको खर्च के लिए भी अलग से रुपए मिलेंगे, उनको सम्मान मिलेगा। तो लालू यादव का ये इतिहास रहा है। लालू यादव हमेशा से जो है ऐसा करते आए हैं। तो कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजक को जो है एक तरह से एमएलसी बनाया गया। अभी आप मुन्नी रजक से आपको मिलना होगा तो कम से कम इंतजार करना होगा आपको आधा घंटा। तो लालू यादव का जो बैकग्राउंड रहा है, जो राजनीतिक कल्चर रहा है, राजनीति करने का तरीका रहा है, वो यही रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कई कारण हैं। हमारे सामने आप गमला देख रहे हैं। हम कहेंगे ऋषि को कि आप गमला दिखाइए और इस गमला में जो राष्ट्रीय जनता दल के अंदर पेंट पोचाड़ा करते थे, पूरा बंदोबस्त देखते थे, आज उनको जो है एक तरह से संवैधानिक पद राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मिला है। हम बात मदन शर्मा की कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी है, निर्भय अंबेडकर, अनुसूचित जाति से आते हैं, काफी गरीब परिवार से आते हैं और एक तरह से कहा जाए कि उनका ठिकाना जो है वो सड़क किनारे ही रहता था। अस्थायी घर यहाँ पर है और कहा जाता है कि डोम बिरादरी से आते हैं। आज जो दोनों जो हैं वो एक तरह से उनको सदस्य बनाया गया है। एक को संस्कृति बोर्ड में बनाया गया है, एक को अनुसूचित जाति महादलित आयोग में बनाया गया है। और ये दोनों जो है बहुत गरीब परिवार से आते थे, लेकिन आज इनको जो है एक तरह से सदस्य बनाया गया है अलग अलग। अब इनकी स्थिति में सुधार आएगी क्योंकि लगभग 1 करोड़ रुपए, लगभग जो है 3 साल में इनको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा। यही नहीं, इनके अलावा राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू और कांग्रेस के लगभग 39 लोग ऐसे हैं जिनको सदस्य बनाया गया है। लेकिन इन लोगों की स्थिति काफी दिक्कत में थी। जब आप आरजेडी आते थे तो अगर आप पॉलिटिकल न्यूज करते हैं तो आपको देखने मिल जाते हैं, सामने कुर्सी पर बैठे रहते थे। बहुत गरीब परिवार से आते थे निर्भय अंबेडकर। अभी जो है वो पद ग्रहण करने गए हैं, लेकिन एक तरह से सोचिए कि अनुसूचित जाति डोम बिरादर से आने वाले इंसान को अब उनको एक तरह से संवैधानिक दर्जा प्राप्त सदस्य बनाया गया है। लगभग उनकी सैलरी 2 लाख के करीब होगी। उनका 3 साल का एक तरह से कार्यकाल होगा। लगभग 1 साल में अगर 24 लाख जोड़ लिया जाए तो लगभग 70-80 लाख रुपए उनको वेतन के रूप में मिलेगा। उसके अलावा उनको खर्च के लिए भी अलग से रुपए मिलेंगे, उनको सम्मान मिलेगा। तो लालू यादव का ये इतिहास रहा है। लालू यादव हमेशा से जो है ऐसा करते आए हैं। रामब्रिज सदा को आप देख लीजिए, काफ़ी गरीब है। जब उनको घर मिला यहाँ पर एमएलए क्वार्टर में तो रोने लगे कि शायद हम कभी सोचे नहीं थे कि जो है हम ऐसे मतलब ऐसे परिवार से आकर के इतने अच्छे बंगला में हम रहेंगे। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं कि लालू यादव ने पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी को सांसद बनाया। तो ये पूरा राजनीतिक कल्चर लालू यादव का है। पिछले बार जब एमएलसी सीट का अनाउंसमेंट हुआ तो कपड़ा धोने वाली मुन्नी रजक को जो है एक तरह से एमएलसी बनाया गया। अभी आप मुन्नी रजक से आपको मिलना होगा तो कम से कम इंतजार करना होगा आपको आधा घंटा। तो लालू यादव का जो बैकग्राउंड रहा है, जो राजनीतिक कल्चर रहा है, राजनीति करने का तरीका रहा है, वो यही रहा है। अभी देखिए कि निर्भय अंबेडकर जी को अब जो है एक तरह से सदस्य बना दिया गया है। अब उनका आगे का जो जीवन होगा, जो पहले का जीवन था, उससे तो बेहतर जरूर हो जाएगा। राजनीति हमेशा जो है, जो अंतिम पंक्ति में लोग खड़े हों उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा राजनीति की जरूरत होती है। हालांकि और भी कई लोगों को लाभ मिला है और भी कई लोगों को सदस्य बनाया गया है जो लंबे समय से आरजेडी में थे। लगभग 39 ऐसी संख्या है जिनको लगभग जो है
किसी न किसी आयोग में, किसी को संस्कृत बोर्ड में, किसी को अनुसूचित जाति, किसी को जनजाति, किसी को महादलित, सब में अलग अलग सदस्य जरूर बनाया गया है। तो अभी जो है वो पद ग्रहण करने गए हैं। जो भी अपडेट होगा आपको हम बताते रहेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।